सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा सा है, ज़्यादा इसमें नहीं है, दैट इज़ योर विरियोइड्स। विरियोइड्स 1971 में डाइनर नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इनको डिस्कवर किया और इनको बोला गया नेकेड वायरसेस। क्या बोला इन्होंने इनको? नेकेड वायरसेस। दे आर नॉट वायरसेस बट उनके जैसे हैं, नेकेड वायरसेस। वाई दे हैव नेकेड वायरसेस? क्योंकि इसके पास कोई प्रोटीन कोट नहीं है। वहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि वायरस के पास इस तरह से एक प्रोटीन कोट होता है और उसके अंदर जेनेटिक मटीरियल होता है ना, एक कैप्सिड होता है, प्रोटीन कोट होता है, उसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटीरियल होता है। यहाँ पे कोई प्रोटीन कोट नहीं है, यहाँ पे नेकेड वायरस है, नो प्रोटीन कोट, यहाँ पे किसी भी तरह का प्रोटीन कोट नहीं है। देयर इज नो प्रोटीन कोट। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? जेनेटिक मटीरियल होगा। क्या होगा? ओनली जेनेटिक मटीरियल, ओनली जेनेटिक मटीरियल। क्या होगा? सिर्फ जेनेटिक मटीरियल होगा। और वो जेनेटिक मटीरियल भी कौन सा होगा? आरएनए। सो विरियोइड्स आर स्मॉलर देन वायरसेस, ठीक है। इसके कैसे होते हैं? स्मॉलर देन वायरसेस। ये कैसे होते हैं? दे आर स्मॉलर देन वायरसेस एंड दे हैव जेनेटिक, दे हैव नो प्रोटीन कोड, कोई प्रोटीन कोड जैसी कवरिंग नहीं है, दे हैव ओनली जेनेटिक मटीरियल। और इनका क्योंकि प्रोटीन की कवरिंग निकल गई, सब कुछ निकल गया, तो ये इनका मॉलिक्यूलर वेट भी गिर जाता है, लो मॉलिक्यूलर वेट। इनके मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है? कम होता है। दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। स्मॉलर देन वायरस होते हैं, मैंने लिख दिया। लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इनके पास। मान लो ये पोटैटो है, तो ये नॉन डिजीज पोटैटो है। कैसा पोटैटो है? नॉन डिजीज पोटैटो, मतलब इसको कोई बीमारी नहीं है। पर अगर उसको ये विरियोइड इस पोटैटो पे अटैक करेगा तो पोटैटो कैसा हो जाएगा? स्पिंडल लाइक हो जाएगा, ठीक है। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, तो पोटैटो ऐसा हो जाएगा। दिस इज हाउ पोटैटो लुक्स लाइक। तो ये पोटैटोज को इस शेप का बना देता है। तो बेसिकली विरियोइड जो होता है, ये सबसे पहले उन्होंने पोटैटो में ही देखा कि पोटैटो को बीमार कर रहा है, पोटैटो को ख़राब कर रहा है, उसकी शेप को ख़राब कर रहा है। तो विरियोइड इज़ बेसिकली डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, दे आर अटैकिंग प्लांट्स ओनली। विरियोइड्स किसको अटैक करते हैं? अटैक प्लांट्स ओनली। किसको अटैक कर रहे हैं? प्लांट्स को अटैक कर रहे हैं, दे आर अटैकिंग प्लांट्स ओनली, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ करते हैं ये, मतलब पोटैटो की शेप नॉर्मली इज लाइक दिस, ये उसको ऐसा बना देते हैं, स्पिंडल शेप जैसा बना देते हैं। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, गॉट इट? इफ यू कैन सी हियर, देखो ये एक वायरस का स्ट्रक्चर है, इसमें प्रोटीन की कवरिंग है। दिस इज एन इन्फेक्शियस एजेंट दैट मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, है ना। तो कैप्सिड जैसा बनता था, यहाँ पे कुछ था नहीं इसके पास, इसके अलावा कवरिंग होती है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता था, आरएनए भी हो सकता है, वो हमने पढ़ा। विरियोइड इज नथिंग इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल, सिंपल आरएनए पार्टिकल है, कोई कवरिंग नहीं है और कोई कवरिंग नहीं है। इसको इसने डिस्कवर किया है। दिस इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। स्मॉलेस्ट नोन इन्फेक्शन एजेंट है, विदाउट एनी आरएनए, विदाउट एनी कोई कोट वगैरह इसके ऊपर। यहाँ पे आप एक डायग्राम देखो, ये वायरस है ना, कवर दिखेगा आपको, जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर दिख रहा है आपको। अगर आप विरियोइड को देखो, ये भी मैंने नहीं पढ़ा है, विरियोइड को देखो, विरियोइड में सिर्फ ये आरएनए पार्टिकल है, कुछ भी नहीं है, सिंपल आरएनए, नथिंग, ठीक है। सो वायरस जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय अदर, विरियोइड नथिंग, ओनली आरएनए, एंड आरएनए इज एक्चुअली अटैकिंग प्लांट्स ओनली। तो ये विरियोइड्स होते हैं। फिर थर्ड टर्म अब हमने पढ़नी है प्रियॉन्स के बारे में। तो एनसीईआरटी में प्रियॉन्स भी है आपके पास। अब प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रियॉन्स में प्रियॉन्स वर्ड आता है प्रोटीन्स से, ठीक है। एक डेफिनेशन यहाँ पे भी दी है, अमंग स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल्स दे आर ओनली लार्जर देन प्रियॉन्स। प्रियॉन्स से थोड़े से बड़े होते हैं, दे आर ओनली लार्जर देन प्रियॉन्स, दे आर कॉज ओवर 20 प्लांट डिजीजेज व 30 डिस्टिंक्ट विरियोइड्स। विरियोइड्स में नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल,
होता है, इसमें कोई कैप्सिड नहीं होता है, कोई कोटिंग जो है वो आपको इसमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है। सो विरियोइड्स आर स्मॉलर देन वायरसेस बट लार्जर देन प्रियॉन्स, दे डोंट हैव एनी कवरिंग, बस एक आरएनए है और वही आरएनए सबको तंग कर रहा है, सब में से सबको, मतलब ये ज़्यादातर प्लांट्स को, हायर प्लांट्स को अटैक करता है। सो व्हाट इज़ प्रियॉन, अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है कि प्रियॉन क्या है। तो हमने एक पढ़ा वायरस, एक पढ़ा विरियोइड, और अब एक हमने पढ़ना है प्रियॉन। वायरस दे हैव दिस प्रोटीन कवरिंग, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, अब जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। विरियोइड्स, वायरस प्लांट्स को भी अटैक करता है, एनिमल्स को भी अटैक करता है, बैक्टीरियाज को भी अटैक करता है, फंगस को भी अटैक करता है। विरियोइड्स वायरस से छोटा होगा, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक आरएनए इसके पास प्रेजेंट है और वही आरएनए जो है वो डिजीज़ कॉज करता है और ये कॉज करता है प्लांट्स में। तो विरियोइड्स आर स्मॉलर देन वायरसेस। थर्ड हमने पढ़ा प्रियॉन, पढ़ना है प्रियॉन। प्रियॉन्स, पी से वर्ड याद रखो, दे आर प्रोटीन्स। इसके पास जेनेटिक मटेरियल है कोई भी, इसके पास आरएनए और इसके पास तो सिर्फ प्रोटीन्स हैं, दे आर नथिंग बट प्रोटीन फोल्डिंग्स। तो प्रियॉन्स आर स्मॉल प्रोटीनेशियस इन्फेक्शंस पार्टिकल्स विच रेजिस्ट इनएक्टिवेशन बाय द प्रोसीजर दैट मॉडिफाई न्यूक्लिक एसिड। तो प्रियॉन सबसे खतरनाक है। हम डीएनए आरएनए को फिर पकड़ लेंगे, चलो वायरसेस में से अगर डीएनए आरएनए है तो उसको कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से हम फिर भी वायरस हमारे हाथ नहीं आता, बॉडी के पास इतनी ताकत होती है कि अगर ऐसा कोई पैथोजन आए तो चलो किसी तरीके से हम इसको मॉडिफाई करके ख़त्म कर देंगे। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड इज व्हाट, डीएनए एंड आरएनए, कि चलो इनको ख़त्म कर देंगे। पर डीएनए आरएनए क्या बनाता है, हमेशा बोलती हूँ डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट तो प्रोटीन है। ये प्रियॉन्स आर नथिंग बट फोल्डेड प्रोटीन्स, उसी से वर्ड आया है प्रोटीन्स, और इन प्रोटीन्स को तोड़ना नामुमकिन है। तो ये प्रोटीन्स जब हमारी बॉडी में एंटर करें, ह्यूमन्स को भी अटैक करते हैं, एनिमल्स को भी अटैक करते हैं, जब हमारी बॉडी में एंटर करें तो इनको इनएक्टिवेट करना नामुमकिन जैसा हो जाता है। लिखा ना, रेजिस्ट इनएक्टिवेशन बाय द प्रोसीजर दैट मॉडिफाई न्यूक्लिक एसिड। तो ये प्रोटीन्स हैं, हमारा शरीर न्यूक्लिक एसिड को मॉडिफाई करके ख़त्म कर सकता है, प्रोटीन्स को नहीं। तो डिजीज कॉजिंग प्रियॉन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन नोन एज दिस, एक टाइप का प्रोटीन है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, आपको इतना याद रखना है कि प्रियॉन्स आर नथिंग बट नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन जो मॉडिफाई हो जाता है। और ये प्रोटीन किस, प्रोटीएज एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ता है। तो कोई एंजाइम, कोई ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ता है वो इस वाले प्रोटीन को नहीं तोड़ पाता है, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में किसी भी बॉडी में जिसमें जाएंगे उसमें पनपना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बाकी ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। सो प्रियॉन्स आर नथिंग बट फोल्डेड प्रोटीन्स, ये डेफिनेशन दिखाने का मतलब ये था कि इसके पास क्या है, प्रोटीन्स हैं जो इस तरह से प्रिपेयर हो गए हैं कि इनको तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। इनके पास कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इनके पास सिर्फ क्या है, प्रोटीन। इफ यू कैन सी दिस फिगर, ये विरियोइड्स है ना, इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स। Viroids is like virus, but they have RNA virus. Now these are proteins. ये proteins है. Infectious protein particles discovered by Stanley Prusiner, ये लिख लेना। और ये प्रोटीन, ये सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं ब्रेन को, ये ब्रेन में घुसते हैं और ब्रेन के न्यूरॉन्स को खाना शुरू करते हैं, कॉज न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस। तो नर्वस सिस्टम को ब्रेन में पनपते हैं, ब्रेन में इनको मटेरियल मिलता है अपना, वहाँ पे ये रहना शुरू करते हैं, वहाँ से डिवाइड करेंगे या वहाँ से ये अपने आप को एक्यूमुलेट करेंगे और ब्रेन को खा जाते हैं। इससे एक डिजीज़ होती है मैड काउ डिजीज़। मैड काउ मतलब ये काउज में एंटर करेंगे, उनके ब्रेन खाने से किसी भी तरीके से बॉडी में एंटर करेंगे, उनके ब्रेन तक रीच करेंगे, उनके ब्रेन को पूरी तरह से डैमेज करते हैं, उनको इस डिजीज़ को बोलते हैं मैड काउ। तो क्या लिखा है यहाँ पे, an infectious protein particle similar to virus but lack nucleic acid thought to be the agent responsible for scurvy and other degenerative diseases of the nervous system। तो ये बहुत खतरनाक है। तो ये देखो एक डिजीज़ है जो मैड काउ डिजीज़ होती है, क्या लिखा है, मैड काउ डिजीज़ और बोवीन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेम्फेलो होता है आपका ब्रेन, एनसेम क्या होता है ब्रेन, तो कहता है बोवीन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेम्फेलो एनसेम्फेलोपैथी, दिख रही है, ये नाम है इसका, इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन कैटल्स। इट इज कॉज्ड बाय protein called prion that infects a cow's central nervous system and causes brain and nerve cells to die. Prions are passed to humans with a consumption that can trigger the human form of the disease. जब हम इसका ये देखो how it spreads. Person eats contaminated food. Prions are found primarily in brain and spinal cord tissues from the infected animal. After a person just infected meat, prions spread to the brain through the body's lymph nodes,
बॉडी से उसके इम्यून सिस्टम से वहाँ तक पहुँचेंगे. डिजीज अटैक्स नर्वस सिस्टम्स आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन, डेवलप्स टाइनी होल्स लाइक स्पंज. ब्रेन में छोटे क्या कर देंगे, स्पंज में छेद होते हैं वैसे, तभी इसका नाम स्पंजी फॉर्म लिखा है. और उसको सीजर्स होते हैं दौरे पड़ने, तो ऐसे लोगों को फिर दिमाग में न्यूरल सिस्टम होगा तो दौरे तो पड़ेंगे. ठीक है, समझे. दिस इज कॉल्ड मैड काउ डिजीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स. दिस इज अ प्रियॉन, ना कोई जेनेटिक मटेरियल, ना कोई कवर. अब इसको पकड़े कैसे, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है. बट कई जगह पे आपको एक वर्ड सुनाई देगा विरियॉन, तो बच्चे कंफ्यूज ना, इसलिए मैं डिफरेंस बता रही हूँ वायरस एंड विरियॉन के बीच में. वायरस इज अ स्मॉल पैरासाइट्स दैट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट. न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है, इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की कवरिंग है. इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर, इंट्रासेलुलर क्यों बोलूँ, इंट्रासेलुलर मतलब बॉडी के अंदर जाता है. इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये बॉडी के अंदर जाएगा. दिस इज़ वायरस. बॉडी के जब अंदर जाएगा इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर, बॉडी के जब सेल के अंदर चला जाएगा तो इंट्रासेलुलर. लार्ज शेप्स आर हेलिकल, आइसोहेड्रल, प्रोलेट, ये सब इसकी शेप्स हैं. विरियॉन इज अ कंप्लीट इन्फेक्टिंग फॉर्म ऑफ अ वायरस. तो एक पर्टिकुलर वायरस को हम क्या बोलेंगे, विरियॉन बोलेंगे. क्या बोलेंगे, विरियॉन. सो वन वायरस, ए कंप्लीट वायरस इज नोन एज विरियॉन आउटसाइड द सेल. तो जब वो अभी सेल से बाहर है तो विरियॉन, जब सेल के अंदर जाएगा तो वायरस. इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ वायरस जो भी एंटर नहीं किया है उसे हम क्या बोलते हैं, विरियॉन. जब विरियॉन विल एंटर इनसाइड द सेल इट वुड बिकम अ वायरस. तो बात सेम है. व्हेन इट इज आउटसाइड इट इज विरियॉन, व्हेन इट इज इनसाइड इट इज वायरस. देखा ना, एक्स्ट्रासेलुलर. बस दैट्स इट. ठीक है, सो ये तीनों का डिफरेंस है. दीज आर वायरसेस, विरियॉइड्स एंड प्रियॉन्स. वायरसेस आर ये ओनली रेप्लिकेट विद इन द सेल्स ऑफ लिविंग होस्ट. अब ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है. ये आरएनए से भी बनता है, डीएनए से भी बनता है. ये इसके जेनेटिक मटेरियल है, किसी में आरएनए होगा, किसी में डीएनए होगा. ये प्रोटीन कोट से कवर होता है जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं. ठीक है, विरियॉइड कंसिस्ट सोलली ऑफ अ स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए. तो इसमें कोई प्रोटीन कवरिंग कुछ नहीं है. ये वायरस से छोटा होता है और ये प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करता है. ठीक है, तो इसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है. स्ट्रैंड लिखा है तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है. तो ये प्लांट्स को डिजीज़ कॉज करता है. प्रियॉन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल सिमिलर टू वायरस बट लैकिंग न्यूक्लिक एसिड. और इसके पास क्या होता है, प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं. दैट्स इट. ठीक है, वायरस सबसे बड़ा, विरियॉइड उससे छोटा, प्रियॉन सबसे छोटा. तो ये एक और डिफरेंस अगर आप देखना चाहते हो, वायरसेस इज एन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, विरियॉइड्स आर इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल्स. सो वायरसेस आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड. न्यूक्लियो हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड, दैट इज़ योर डीएनए और आरएनए. कैप्सिड हो गया प्रोटीन कवर, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोकैप्सिड. विरियॉइड्स आर इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल, साइज स्मॉल पार्टिकल, इवन स्मॉलर देन वायरस. न्यूक्लिक एसिड में आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है. इसके पास सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. प्रोटीन कैप्सिड इनके पास होता है, इनके पास नहीं होता है. प्रोटीन सिंथेसिस इनफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट्स पे अपना काम जो करते हैं. बहुत सारी डिजीजेस दी हैं यहाँ पे इन्होंने. सो कौन कौन सी डिजीजेस दी हैं, टोबैको, रिंग स्पॉट, वाटरमेलन मोज़ेक, तो बहुत सारे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं. एड्स, HIV, पोटैटो स्पिंडल, ये तो आपका खैर उसमें है. बड़ी सारे, एवोकेडो को बीमारी हो रही है, ग्रेप को हो रही है. ठीक है, एग्जाम्पल्स में भी इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं. यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल्स उतार सकते हो. तो ये विरियॉइड और वायरस के बीच में डिफरेंस है. ये है आपकी दो चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बोर्ड में भी 2 मार्क्स का आ सकता है. 1971 ये इनकी डिस्कवरी इन्होंने की है. उन्होंने एक इन्फेक्शियस एजेंट को डिस्कवर किया दैट इज़ स्मॉलर देन वायरस. ये वायरस से छोटा है. कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, मतलब पोटैटो की नॉर्मल शेप ये होती है. अगर उनको विरियॉइड्स अटैक कर जाए तो वो इस तरह से स्पिंडल शेप हो जाता है. स्पिंडल होता है ऐसा. इट वॉज टू बी फ्री आरएनए. इसमें एक आरएनए होता है. इट लैक प्रोटीन कोड दैट इज़ फाउंड इन वायरसेस. ठीक है, द आरएनए ऑफ द विरियॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट. ये ज़्यादातर प्लांट्स को करते हैं, एनिमल्स को अटैक नहीं करते. लाइकन्स हमने पढ़ा है ना. इसमें प्रियॉन नहीं है. प्रियॉन्स हमने पढ़ा है, इसको एक बार NCERT से क्लास में पढ़ लेंगे. ठीक है, प्रियॉन्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. क्या डिजीज़ है, कौन सी डिजीज़ है, कैसा होता है, ये आपको पता होना चाहिए. सो दिस इज़ योर विरियॉइड.